पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच अजमान में फंसे कई भारतीय यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। यहाँ डॉक्टर धीरज जैन मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने फंसे हुए यात्रियों के लिए आश्रय स्थल खोलकर मुफ्त रहने और भोजन की व्यवस्था की है। डॉक्टर धीरज जैन की इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। यात्रियों ने भी डॉक्टर धीरज जैन का आभार प्रकट किया। इसको लेकर डॉक्टर धीरज जैन से खास बातचीत की सहयोगी इंदु राठौड़ ने। कहते हैं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और सही मायने में जब मानवता की बात की जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो जहां पर कोई भी आपका अपना ना हो और उस वक्त आपको एक उम्मीद मिले तो फिर क्या ही कहना। मेरे साथ में एक ऐसे शख्स है, डॉक्टर धीरज जैन इनका नाम है। आज मैं इनकी कहानी आप तक पहुंचाऊंगी क्योंकि इन्होंने उन लोगों की मदद की है जहां पर वो खाड़ी देशों में फंसे, जिस तरह के हालात बने तो उन्हें एक उम्मीद दिखी। डॉक्टर धीरज जैन सर, सबसे पहले तो आप सच में बहुत अच्छा काम आपने किया जिस तरह के हालात यहाँ पर बने, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे रहे होंगे। इतने सारे लोग वहाँ पर फंसे, उनको एक शेल्टर देना, परिवार जैसा माहौल देना। यस मैम, चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। सबसे बड़ा चैलेंज जो था सबसे पहले दिन सैटरडे को जब हमारे मोबाइल पे अलर्ट्स आना शुरू हुआ, हमने कभी सोचा नहीं था कि यूएई के अंदर ऐसी कोई चीज़ होगी और इसके लिए कोई प्रिपेयर्ड भी नहीं था। इमीडिएट हमें पता चला कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है, एयर स्पेस बंद हो चुका है, तो फिर तुरंत हमने एक मैसेज भेजा। वो मैसेज धीरे धीरे इंडियन एम्बेसी तक भी पहुंच गया और लोग जब प्रॉब्लम आते हैं तो इंडियन एम्बेसी को फ़ोन करते तो लोग फिर हमारे फार्म हाउस पे आने शुरू हो गए। सबसे बड़ा चैलेंज ये था, फार्म हाउस में 11 रूम से 100 लोगों की व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन लोग बढ़ रहे थे। 500 लोगों की व्यवस्था करनी थी, इतने मैट्रेसेस, खाना अरेंज करना। 24 घंटे के अंदर हमने ये सारी चीज़ें अरेंज की। एक वॉर फ्रंट पे हम लोग फार्म में काम कर रहे थे। जी देखिए, डॉक्टर धीरज जैन की अगर मैं बात करूं, वैसे तो इनकी जड़ें जो है वो राजस्थान से जुड़ी है, और अगर इनकी कर्म भूमि की बात करूं तो वो यूएई में फ़िलहाल जैसे कि आप रह भी रहे हैं, और अगर इनकी जन्मभूमि की बात करूं तो वो महाराष्ट्र है। इनके बच्चे जो हैं वो भी इसी सेवा के साथ काम कर रहे हैं। सर, जब मैं आपको देख रही हूँ कि आपके बच्चे भी उसी सेवा भाव के साथ काम कर रहे हैं, आप भी उसी सेवा भाव के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर मन में सवाल आता है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, मेरा जो लड़का है 14 साल का है, वो हमेशा एक चीज़ बोलता है, सेवा इज़ द रेंट दैट वी शुड पे टू लिव इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में रहने के लिए हमें सेवा करना ज़रूरी है। और ये थोड़ा और अगर पीछे जाते हैं तो ये प्रेरणा मुझे आती है मेरे पापा और दादाजी से। हमारा एक छोटा सा गाँव है महाराष्ट्र में, रिवर है, पुराने ज़माने में ब्रिज नहीं था। जब भी वहाँ फ्लड आ जाते थे, बाढ़ आ जाती थी तो लोग अटक जाते थे, तो ये सारे लोग हमारे घर पे रुकते थे। 1 दिन 2 दिन 5 दिन वो रहेंगे, खाना वगैरह वहीं पे होता था। तो ऐसी प्रेरणाएं जो थी, ऐसी कहानियाँ जो है वो सुनी हुई थी, देखी हुई थी। पुणे में जब जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ था, उस साइड ब्लास्ट की न्यूज़ पता चली, उसी वक्त मैंने 100 ब्लड डोनर्स को इकट्ठा किया और हॉस्पिटल में भेज दिया। तो जहाँ पर भी ऐसी ज़रूरत होती है वहाँ पर तुरंत एक एक्शन लेना, ये हमेशा से करते आए हुए। और एक मानवता और सेवा परमो धर्म, इसकी हम हमेशा बात करते हैं। सबसे बड़ा जो धर्म है वो सेवा परमो धर्म ही है। और एक अपना एक बहुत बड़ा और सिद्धांत है, परस्परो ग्रह जीवानाम। हमें एक्चुअली दूसरे के लिए जीना ज़रूरी है। सर, जिस तरह के हालात थे उनको अगर सही मायने में कहूँ तो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि जिस पर बीती है वही समझ सकता है। जो परिवार वहाँ पर फंसे, उनकी जब सूचना आपको मिली तो मैनेज करना चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। और देखिए, इसके अंदर एक पूरी कहानी है जिसमें छोटी छोटी पिक्चर्स है जो बयां करिए किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को यहाँ पर टैकल किया गया। लेकिन 100 लोगों की व्यवस्था आपने पहले देखी, फिर अचानक से जब लोग बढ़े तो फिर कैसे आपने उसको मैनेज किया? देखो, इसके लिए तो हमने क्या किया, हमने 2 गाड़ियाँ जो है मॉल के ऊपर ही रख दी। पहले क्या हो रहा था, हम जो भी चीज़ कम पड़ रही थी हम मॉल में गाड़ी भेज के मंगा रहे थे, लेकिन टाइम बचाना भी ज़रूरी था। हम वी वर प्लेइंग अगेंस्ट द टाइम, तो हमने गाड़ियाँ मॉल में खड़ी कर दी। जो भी चीज़ कम पड़ रही हम फ़ोन कर रहे, 10 मिनट में मॉल से तुरंत वहाँ पे आ रही है। जो भी लोग वहाँ पे थे, हमने उनको, वो एक पैनिक सिचुएशन में थे, 2 घंटे वो फ्लाइट में बैठे थे, लेकिन फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई, एयर स्पेस बंद हो गया। उस सिचुएशन से आए हुए लोग थे, पैनिक सिचुएशन में थे, रो रहे थे। हमें उनको उसमें से बाहर भी निकालना ज़रूरी था। हमने उनके लिए काउंसलर्स बुलाए, हमने उनके साथ गेम खेलना शुरू किया, योगा मेडिटेशन करवाया, शाम में मूवी नाइट वगैरह इस तरह की एक्टिविटी करवाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने उनको सारे कामों में इन्वॉल्व भी कर लिया। खाना बनाने में सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व हो गए, कोई सब्जियां काट रहा है, कोई रोटी बना रहा है। तो इस तरह से वो उस माहौल से बाहर निकालना, और वो हमें हेल्प भी कर गया, क्योंकि हमें जो पूरा काम करना था हमने उस कैम्प को एक फैमिली गैदरिंग जैसे बना दिया। और जो लोग वहाँ पे आए हुए थे, हमने उनको सबसे पहले एक ही चीज़ बोली, इस यूएई के अंदर आप अकेले नहीं हो। आपका कोई छोटा भाई, आपकी बहन, आपका बेटा, आपकी बेटी यहाँ पे आपके साथ है। आप रोइए मत। आपकी फ़्लाइट जब तक
इंडिया के लिए आप जब तक नहीं चले जाओगे, ये शेल्टर भी रहेगा और हम भी आपके साथ वहीं पे रहेंगे। सबसे बड़ी बात ऐसी है कि मेरे बच्चे जैसे जैनम और जीविका 14 और 11 साल के हैं, वो भी उन सब लोगों के साथ उन्हीं टेंट्स में सोए। वो तो वहाँ पले बड़े हुए, सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून, डायमंड स्पून की हम बात करते हैं, उस तरह के बड़े हुए बच्चे हुए हमने तो हर चीज़ देखी हुई है। मेरे पापा फार्मर है, एक छोटा सा बिजनेस है, लेकिन हम सब उन लोगों को एक अपनापन लगे, उन लोगों को डर नहीं लगे, इसके लिए उसी जगह पे उन्हीं टेंट्स में रुके, साथ में खाना बनाया, साथ में खाना खाया। और इसकी वजह से लोग जो है ना उस पर्टिकुलर चीज़ में से बाहर निकल के और वहाँ पे फिर हैप्पीली रह पाए। तो हमें सिर्फ उनको खाना देना या शेल्टर देना इतना ही ज़रूरी नहीं था, उनको पैनिक सिचुएशन में से निकालना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी था। सर, ऐसी सिचुएशन जब होती है ना, तो फिर इंसान की बात करें, मानव की बात करें, आज हम मानव हैं लेकिन मानवता नहीं बची। तो ऐसे लोग जब मिलते हैं तो प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन दो बड़ी बातें मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूँगी। पहली तो जब आप सेवा करते हैं, जब वो लोग वापस लौट रहे होंगे अपने देश यानी कि भारत जब आ रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है आशीर्वाद उन्होंने आपको दिया होगा। और दूसरी बात कि आज के इस युग में मानवता को जिंदा रखने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैसे? देखो, वहाँ से जो भी लोग गए ना, जब वो आ रहे थे वो टूरिस्ट बन के आए थे वहाँ पे, लेकिन जाते वक्त वो हमें रुला के गए, एक फैमिली बन के गए। एक जो वहाँ कनेक्शन, एक जुड़ा हुआ वहाँ पे सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ। मैं पूरे लाइफ में कभी नहीं रोया था, लेकिन वहाँ पे मैं रोया उस 16 दिन के अंदर। और ये जो सारे प्रॉब्लम जो चल रहे हैं ना, तो इसके लिए एक सिद्धांत है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये 4 वर्ड्स है, लेकिन ये दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। 2 भाइयों का झगड़ा भी इससे छूट सकता है, 2 पड़ोसियों का झगड़ा भी इससे छूट सकता है, और 2 कंट्री जिनके बीच में वॉर चल रहा है, जियो और जीने दो। आप जिए, हमें जीने दीजिए, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, ये थे डॉक्टर धीरज जैन, जिन्होंने वाकई में हम सभी को एक संदेश दिया है। आज जो युग है जिसमें हम जी रहे हैं, जिस युग की हम बात करें जहाँ पे लोगों में मानवता नहीं बची, और फिर ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो प्रेरणा तो मिलती है। क्योंकि खाड़ी देशों में जिस तरह के हालात बिगड़े, उस वक्त अगर कोई हमें अपना मिले जो हमें परिवार की तरह सहायता करे, तो फिर क्या ही कहना है ऐसे लोगों के लिए। और वैसी ही तस्वीर हमने यहाँ पर देखी भी, जिसके माध्यम से हमने ये समझा कि कैसे इन्होंने अपने परिवार के साथ में मिलके सेवा की है। मैं इंदु राठौड़, कैमरा पर्सन संजय के साथ, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।